सो हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कि मेटा ऐड जो टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मेंबर्स लाने हैं उसके लिए कैसे तरीके से आपको जो है फेसबुक ऐड मेटा ऐड चलानी होती है। और बहुत कम कॉस्ट के अंदर इवन 7-8 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के अंदर आप एक मेंबर की कॉस्ट लेके आ सकते हो। और अगर आपका चैनल ऐसा है जिसके अंदर बहुत कम पैसों के अंदर मेंबर आते हो तो आप 1-2 रुपये तक भी जा सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2026 का तरीका सिखाने वाला हूँ, किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं और किस तरीके से आप काम कर सकते हो, और खुद मैं किस तरीके से काम कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये मैं जिस अकाउंट से आपको सिखाने वाला हूँ वो एजेंसी ऐड अकाउंट है। अगर आपको एजेंसी ऐड अकाउंट चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, वहाँ से आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना एक फेसबुक ऐड अकाउंट सेटअप कर लेना है। जो बेसिक चीज़ें होती है ये मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, आपको बेसिक चीज़ें खुद कर लेनी है। अगर आपको ऐड चलाना नहीं आता तो आप जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, हम भी आपके लिए ऐड रन करके दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है एंड देन यहाँ से बहुत सारे लोग गलती ये कर देते हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक सेलेक्ट कर लेते हैं। आपको ट्रैफिक नहीं, इंगेजमेंट सेलेक्ट करना है, देन आपको करना है कंटिन्यू। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको मैनुअली कैंपेन सेलेक्ट करना है, मैनुअल के ऊपर क्लिक करके आपको कर देना है कंटिन्यू। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको कैंपेन का नाम दे देना है। तो जैसे मैं यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अभी के लिए यूट्यूब वीडियो टेस्ट, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद कैंपेन बजट आपको सेटअप कर लेना है। अगर आपका इंडियन ऐड अकाउंट है तो मिनिमम 500 रुपये रखो, और अगर आपका बाहर का है तो 5 USDT आपको मिनिमम रखना है। उसके बाद आपको स्केल करना है। आप पहले ही $10, $20 या फिर 2,000-3,000 रुपये पहले बजट मत रखो, भले ही आपको उतना स्पेंड करना है, लेकिन स्टार्टिंग आप 500 रुपये से करो। उसके बाद अगर आपको दिख रहा है कि हाँ मेंबर आ रही है अच्छे तरीके से, मेरे को CPC मेरा जा रहा है, कंटिन्यू जा रहा है, तो फिर उसको आप बढ़ाओ, मल्टीपल कैंपेन्स क्रिएट करो। वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा आपको आगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले स्टेप पे आपको जो है 2-3 चीज़ें करनी होती है। सबसे पहले कैंपेन का नाम देना है, उसके बाद आपको बजट सेलेक्ट कर लेना है, एंड मेन चीज़ आपको जो है स्पेशल ऐड कैटेगरी जो है वो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन सा ऐड चला रहे हो। जैसे अगर आप कोई जॉब रिलेटेड चला रहे हो या फिर जैसे आप कोई गैम्बलिंग रिलेटेड चला रहे हो, उस तरीके से अगर आप ऐड चला रहे हो तो आप यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर आप स्टॉक मार्केट वगैरह से रिलेटेड चलाते हो, क्रेडिट कार्ड, बैंक्स वगैरह से, तो फाइनेंशियल आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। और आपको लगता है कि नहीं मेरी निश इसके अंदर है नहीं, तो फिर आप यहाँ पे मत चूज़ करो। लेकिन अगर आपको कम कॉस्ट के अंदर मेंबर चाहिए होंगे तो आप एम्प्लॉयमेंट से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल के लिए एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी। जैसे यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट है तो मुझे मेरी कंट्री सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे अभी चलाने वाले इंडिया के अंदर, तो यहाँ से मैं जो है इंडिया को सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखो हमने इंडिया पर सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे ना इस वाले सेक्शन के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा और मॉडिफाई एडसेट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ तक आपको करना है, देन आपको करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कन्वर्जन का। यहाँ पे जो है आप सिंपली वेबसाइट सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हम लैंडिंग पेज के थ्रू मेंबर लाने वाले। यहाँ पे बहुत सारे लोग डायरेक्टली लिंक लगा देते हैं। अगर आप डायरेक्ट लिंक लगाते हो तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा इशू आते हैं, मेटा ट्रैक नहीं कर पाता है। आपको वहाँ पे दिखाएगा कि 100 क्लिक आए हुए हैं, लेकिन मेंबर आपके पास आएंगे 1 या 2, वो भी गलती से आए होंगे क्योंकि वो ट्रैक ही नहीं कर पाता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको जो लैंडिंग पेज बना के लैंडिंग पेज कनेक्ट करके फिर ही ऐड चलाना होता है। अगर आपको लैंडिंग पेज बनाना नहीं आता है तो वो भी हमने पिछली वीडियो के अंदर सिखाया हुआ है, वो जाके आप देख सकते हो। अब यहाँ पे जो है आपके पास जो है डाटा सेट नहीं होगा, आपके पास यहाँ पे पिक्सल नहीं होगा, तो यहाँ पे आप क्रिएट न्यू डाटा सेट के ऊपर क्लिक करके पिक्सल क्रिएट कर लो। इसका भी वीडियोस हमने बता रखा है। इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैं आपको जो अपडेटेड चीज़ें है वो सिखाने वाला हूँ। अगर आपको स्क्रैच से सीखना है तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो, आपको मेरे चैनल के अंदर भी मिल जाएगा। और साथ में आप कई और से भी देख सकते हो कि किस तरीके से पिक्सल वगैरह सेटअप करते हैं और लैंडिंग पेज के अंदर कैसे उसको बिल्ड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम कन्वर्जन इवेंट सेलेक्ट कर लेंगे। जो हमने इस पे डाल रखा है, जो हमने अपना हमारे लैंडिंग पेज पे डाल रखा है वो है सब्सक्राइब। तो हम सब्सक्राइब को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और नीचे आएंगे, नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप शेड्यूल कर लेना, आपको आज से ऐड चलाना है, कल से चलाना है, उस हिसाब से। देन हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आज जो है ना आपको शो मोर ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। एंड यहाँ से जो है आप अपनी एज वगैरह यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस आप कर सकते हो यहाँ से। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि मेटा जो है 2026 में बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रांग हो चुका है। तो यहाँ पे वो आपके ऐड वीडियो या ऐड इमेज देख के ही समझ जाता है कि आपके ऐड के अंदर क्या है। लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पे आप जाके यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आप टारगेटिंग डाल सकते हो, डेमोग्राफिक्स आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है। जो मेन चीज़ वो है प्लेसमेंट, तो यहाँ पे आपको प्लेसमेंट ज़रूर से ऐड कर देनी है। आप मैनुअल प्लेसमेंट पे जाओ और आपको देखना है कि आपका बिजनेस क्या है, आपकी ऑडियंस क्या है। बेसिकली आपको एक अपना अवतार क्रिएट करना होता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ, एक अवतार नाम की चीज़ होती है।
जो हम जब भी कोई ऐड चलाते हैं तो उसके अंदर आपको आपका टारगेटेड कस्टमर जो जिसको बोलते हैं उसको अवतार कहते हैं कि उसका इंटरेस्ट क्या रहेगा, वो क्या चलाता है, फेसबुक चलाता है, इंस्टाग्राम चलाता है, वो सारी चीज़ आपको पहले ही डिस्कस करनी होती है। इसके बारे में अगर आप थोड़ा स्टडी करोगे, आप देखोगे यूट्यूब पे रिसर्च वगैरह करोगे तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन बेसिक सी चीज़ है यार, आपको पता होगा आपके आपका मेंबर कहाँ है। अगर आप कुछ जूते सेल कर रहे हो, शूज़ बेच रहे हो, तो आपको पता है कि आपका जो मेंबर है वो इंस्टाग्राम पे होगा। अगर आपको लगता है कि मैं किसी और कंट्री में टारगेट कर रहा हूँ जहाँ पे लोग फेसबुक ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आप फेसबुक को टारगेट करो। उसके अंदर भी जैसे इंस्टाग्राम के अंदर भी 2-3 ऑप्शन होते हैं, जैसे इंस्टाग्राम फीड, इंस्टाग्राम रील, तो वो आपके हिसाब से करना होता है। अगर आप इंडिया के अंदर ऐड चला रहे हो तो मैं मेजोरिटी आपको बता देता हूँ। आपको मैसेंजर को हटा देना है, थ्रेड्स को भी हटा देना है, आपको ऑडियंस नेटवर्क को भी हटा देना है। आपको जो मेन चीज़ों पे ऐड चलाना है वो है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। फेसबुक भी आप हटा सकते हो अगर आपका बहुत ज़्यादा जेन जी वाला जो टेलीग्राम चैनल है उस हिसाब से अगर है कि जो 18 से 24 वाले लोग हैं वही आपको टारगेट करने, तो उस हिसाब से ही आपको जो है इंस्टाग्राम को ही टारगेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसा चाहते हो कि आपको बड़े लोग भी आए जिनको थोड़ा एक्सपीरियंस है या फिर जो फेसबुक चलाते हैं, तो वो आप रख सकते हो। बेसिकली होता क्या है कि अगर आप कुछ भी प्लेसमेंट के अंदर टारगेटिंग कर देते हो तो आपका जो ऐड है वो महंगा चलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जहाँ पे लोग क्लिक नहीं करते वहाँ पे भी दिखता है, तो उस हिसाब से आपका सीपीसी बढ़ जाता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप फेसबुक फीड रख सकते हो, इंस्टाग्राम फीड रख दो, बाकी हटा दो यहाँ से। फर्स्ट कॉलम में हमने रखा फेसबुक फीड और इंस्टाग्राम फीड, एंड देन हम यहाँ से जो है इंस्टाग्राम स्टोरीज, फेसबुक स्टोरीज, इंस्टाग्राम रील, फेसबुक रील रखेंगे, बाकी सब हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ से कोई रिजल्ट नहीं आता है। जहाँ तक मेरे टेलीग्राम के लिए ऐड रन करी, यहाँ से कोई रिजल्ट नहीं आता है। तो आपको जो मैंने टारगेटिंग रखी है वही आपको चूज़ करनी है। आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देन हम करेंगे नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पेज और इंस्टाग्राम पेज आपको कनेक्ट कर लेना है। यहाँ पे फिलहाल नहीं है, आपको कनेक्ट कर लेना है और उसी पेज के थ्रू आपको जो है ऐड रन करनी है। अगर आप इंस्टाग्राम कनेक्ट करते हो तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि मेंबर का आपके ऊपर ट्रस्ट बन जाता है कि इंस्टाग्राम पेज कनेक्टेड है। अगर आप नॉर्मली फेसबुक के ऊपर चलाते हैं और कोई प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करता है तो वो डायरेक्टली फेसबुक पेज के ऊपर लैंड करता है। इसी वजह से मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपने फेसबुक पेज को इंस्टाग्राम कनेक्ट करके रखिए, उसके बाद आप ऐड चलाइए। देन हम यहाँ पे आएंगे, नीचे आएंगे। नीचे आपको ये जो मल्टी एडवर्टीजर ऐड है उसको ऑफ कर देना है। इसका मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको पिछली वीडियो के अंदर, इसमें भी बता देता हूँ। जब कोई ऐड के ऊपर आप क्लिक करते हो, जैसे रील के ऊपर कोई ऐड चल रही है, आपने उसके ऊपर क्लिक करा, तो उसके बाद जब आप स्क्रॉल करोगे तो आपके ऐड से आएंगे। तो वो जो बंदा सिर्फ ऐड स्क्रॉल कर रहा है उसको ऐड दिखा के कोई फायदा नहीं है, तो इसको मैं ऑफ ही करना प्रेफर करता हूँ। आपके हिसाब से आप रख सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है अपना जो वेबसाइट है, जो आपका लैंडिंग पेज है, उसकी यूआरएल डालनी है। जैसे अभी मेरे पास ये लैंडिंग पेज है तो मैं इसकी डालूंगा। तो उस हिसाब से आपको अपना लैंडिंग पेज क्रिएट करना है टेलीग्राम के लिए। अगर आपको लैंडिंग पेज डिज़ाइन नहीं करना आता है तो उसकी सर्विसेज भी हम प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ऊपर आपको नंबर शो हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में आपको सेम यूआरएल डाल देना है, डिस्प्ले में भी और वेबसाइट यूआरएल में भी। नीचे आके आपको यहाँ से जो है क्रिएटिव इमेज ऐड, वीडियो ऐड जो आप चलाना चाहते हो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ से फटाफट सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया है। मेरा एक वीडियो है बेसिकली गूगल मैप रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। और इसके बाद आपको प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पे डालना होता है। प्राइमरी टेक्स्ट अगर आपके पास है तो वो आप डाल सकते हो आपके बिजनेस से रिलेटेड। अगर आपकी ऐड रिजेक्ट हो रही है तो कुछ नॉन रिजेक्टेड प्राइमरी टेक्स्ट होते हैं जो मैं अपने टेलीग्राम के अंदर डाल दूंगा। उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप जो है वहाँ से आप जाके जो है प्राइमरी टेक्स्ट को, मेरे प्राइमरी टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो मैंने बहुत सारे प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पे लिख रखे हैं, तो इनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, जिससे आपके ऐड जो रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। और आपने देखा भी होगा ना कि जो ऐड चल रही है उनमें सब में जैसे स्टार्टिंग में यही होता है ना, जैसे मेटा फॉर्मली, उसके बाद ये भी होता है जैसे कलर ट्रेडिंग का, तो रंग व्यापार, उसके बाद इस तरीके से भी होता है वाई चूज ग्रोथ पाओ। तो ये जो है ये नॉन रिजेक्टेड प्राइमरी टेक्स्ट होते हैं, इसको आप यूज़ कर सकते हो अपने ऐड के अंदर, ताकि आपके जो ऐड है वो रिजेक्ट ना हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ रह गया तो हम देख लेते हैं एक बार। डन, यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट बस आपको डालना है। हेडलाइन आप चाहो तो डाल सकते हो, डिस्क्रिप्शन डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉल टू एक्शन हमेशा लर्न मोर आपको रखना है, और बाकी यहाँ पे और कोई चीज़ें आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पिक्सल सेटअप नहीं तो आपको पिक्सल सेटअप कर लेना है, एंड देन आपको कर देना है पब्लिश। इस तरीके से अगर आप ऐड चलाते हो तो काफ़ी अच्छे से आपको रिजल्ट आएगा। जो मेन चीज़ें हैं वो है कि आपको टारगेटिंग ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। मेटा खुद देख लेगा आपकी वीडियो के अंदर, वो एनालाइज करके खुद ही टारगेट कर लेगा। और कम से कम आपको 500 से 1000 रुपये स्पेंड होने देना है, उसके बाद आपको रिजल्ट पता लगेगा। उस हिसाब से आप उस कैंपेन को डुप्लीकेट करके स्केल कर सकते हो। जैसे 500 रुपये के अंदर अगर आपको अच्छा रिजल्ट आया तो आप उसको 1000 करो, 1000 के बाद 1500 करो, साथ में आप 1500 वाला एक और डुप्लीकेट करके 3000 रुपये का ऐड रन कर सकते हो। इस तरीके से आपको जो है अपने कैंपेन्स को रन करना है।
तो आई होप आपको इस वीडियो के अंदर समझ आएगा कि किस तरीके से आपको जो है मेटा के अंदर 2026 में ऐड चलानी होती है अपने टेलीग्राम चैनल को ग्रो करने के लिए। आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।